अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले वो अहम डेवलपमेंट सामने आ गई जिसका कि बहुत दिनों से इंतज़ार भी था, जिसके ऊपर बहुत बात भी हो रही थी, इबहाम की बात हो रही थी, इख्तलाफ की बात हो रही थी। बहरहाल वो नोटिफिकेशन जो कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होना थी, वो समरी अब सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। अब से कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि शायद उसके ऊपर भी खबर आ जाएगी कि दस्तखत हो चुके, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो होंगे। इसके बाद भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो कि होनी हैं। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जो कि इस वक्त मौजूद हैं, उनके मुशावरत के बाद जो है वो जो स्ट्रेटजिक कमांडर है वो तैनात किए जाएंगे कानून के मुताबिक जो कि आर्मी एक्ट है, और वो मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म जो हैं उनको मुकर्रर करेंगे। काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो ढांचा है उसमें तब्दीली है आर्मी के और मिलिट्री के और इसी तरह से अफवाज पाकिस्तान के, क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं ये तमाम फोर्सेस को लीड करेंगे और इनका एक अपना हेडक्वार्टर होगा और वहाँ पे ये तमाम जो फैसले हैं ये लिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर भी है और वो इसी समरी से रिलेटेड है, और वो ये है कि जो इस वक्त के एयर चीफ हैं एयर मार्शल जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उनके हवाले से भी जो है वो फ़ैसला किया गया है कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जाएगी 2 सालों की, और ये तोसी उनकी जो इस वक्त की तोसी है 2026 में जो इख्तिताम पजीर होगी उसके बाद ये शुरू होगी, यानी 2028 तक वो होंगे। 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। आर्मी चीफ के तौर पर उनकी तैनाती जो है वो ऑलरेडी हो चुकी, जो कि 2027 तक 5 साल की मुद्दत है। अगर देखा जाए तो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है, जो कि कहा जा रहा था कि इस जंग जो कि पाकिस्तान ने जीती, भारत से जीती और भारत को नाको चने चबवाए, उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था कि जो हैयत है उसको तब्दील करना पड़ेगा, जो सिनर्जी है, जो एक राब्ताकारी है, जो एक मरबूत निज़ाम है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, और आज ये हो चुका है। इसके बाद क्या क्या होगा ज़ाहिर है कि इसको भी देखना बाकी है। असरात क्या होंगे, मामलात क्या होंगे, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, आर्मी चीफ के, फील्ड मार्शल साहब के और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ आज कल मुलाकात हुई थी उज़्मा खान साहिबा की जो कि बहन है, और उसके बाद जो ट्विटर से पोस्ट किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात थे। और फिर फैसल वावडा साहब जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने एक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके ये बात भी की कि और ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा और मज़ीद सख्ती होगी। और आज आपने देखा कि सख्ती का ऐलान किया गया है, और अता तारर साहब ने, आज़म नज़ीर तारर साहब दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो इमरान खान साहब के साथ अब मुलाकात, जो अता तारड़ साहब के बकौल अब मुलाकात जो है वो नहीं हो पाएगी। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। हमने पता लगा कि खातून रहनुमा है जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया कि उनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो ये बात है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद, ये नहीं होगा। तो स्टेट ने ये फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है। आनी हाथों से निपटा जाएगा, और कोई अगर वायलेशन हुई, इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस वायलेशन के मुतालिक भी बताया जो कि एक्ट के तहत या कानून के तहत क्या कहता है कि मुलाकात होनी है तो उसके अंदर क्या होता है, सियासी बात करनी है कि नहीं करनी है। उन्होंने रेफरेंस भी दिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मिलने जाते थे, उनकी लीगल टीम जो बाहर आती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी, वो कोई पैगाम रसानी भी नहीं करती थी। लेकिन ये अपनी जगह पर अहम बात है कि इमरान खान साहब को ये भी
कोई इजाज़त नहीं है कि वो कोर्ट में अपने केसेस सुने। ये मौका बहरहाल नवाज शरीफ साहब को दस्तयाब था। तो अब ये पाबंदी लगेगी तो इसके बाद क्या होगा? सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आज उन्होंने जाना था डयाला जेल, वो गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और इस मुलाकात के साथ साथ उन्होंने जो धरना देने का कहा था वो धरना भी नहीं दिया गया। एक और अहम डेवलपमेंट NFC के हवाले से जो कि आज हुआ ये इजलास, और इसके अंदर जो सूबों के मामलात थे उसके ऊपर बात हुई। सुहेल आफरीदी साहब मुतमईन नज़र नहीं आए और मुराद अली शाह साहब जो है वो बहुत तवील गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। जो डिडक्शन का मामला था, यानी जो कमी है सूबों के इख्तियारात के हवाले से, उसके हवाले से भी कोई तजवीज़ जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर जो है वो बात ज़रूर हुई है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि